press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह के मसाइल भारत भी परेशान है इस वजह से कि उनका एक एलाय जो बशारुल असद उनका एक एलाय था, he has gone, he has left, he has gone to Russia। ये उसका था। दो चीजें थी, एक थर्मल प्लांट का था उनका, दूसरा इंडियन कंपनीज वहां से तेल का कारोबार कर रही थी, और दूसरा बशरुल असद वाज सपोर्टिंग इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग टू द कश्मीर। अब उस पे अब अगला जो चलते हैं, जिस वक्त कश्मीर में जो हालात बांग्लादेश में जो हालात है इस वक्त, विक्रम मिस्री साहब गए वहां पे और उन्होंने जाके डॉक्टर यूनुस साहब से भी मिले, और जश्मुद्दीन है जिसका नाम है, जो उनके काउंटर पार्ट है, उनसे भी मिले। और उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। दूसरा उन्होंने बयान दिया है कि माइनॉरिटीज के हालात उन पे तवज्जो दी जाए, हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उस पर दिया जाए। लेकिन विक्रम मिस्री साहब ने हसीना वाजिद के इशू को बिल्कुल उसके ऊपर काम को अट रहे हैं। दूसरी तरफ से बात होती रही है हसीना वाजिद के हवाले से, बल्कि वो उन्होंने वोकल इस पे जाके उन्होंने बात की। लेकिन अब मैं थोड़ा सा देखने वालों को बांग्लादेश के हालात से कि इसके माजी पे भी बताना चाहूंगा कि हालात कैसे रहे। दो तो चीजें खैर वही हैं जो रिसेंटली पाकिस्तान पे उन्होंने वीजा के लिए जो एनओसी मांगा करते थे, वो एनओसी को उन्होंने रिलैक्स कर दिया है कि एनओसी नहीं चाहिए पाकिस्तानी आने वालों को, वीजा रिलैक्स किया है उन्होंने। और यही चीजें वो अब भारत का वीजा वो टफ कर देंगे। पुराना प्यार जाग चुका है वहां पे। ढाका का जो प्रेस क्लब है वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है और बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है। और वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जिन्ना ना होते तो बांग्लादेश, जिस तरह के पता ही आपको कि बांग्लादेश कभी ना बनता 1947 में, बड़ा अच्छा उन्होंने किया। डॉक्टर यूनुस साहब ने ना सिर्फ चीनी 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स का भी पाकिस्तान से। सर ये साजिद साहब, ये खाने वाली चीनी है या चाइना वाली चीनी है? खाने वाली चीनी पहले वो भारत से लेते थे, भारत से लेते थे। अब 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया। 40 टन RDX 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। सर ये क्या करेंगे वो? बस वो चलाएंगे। मैं इसके पे भी आगे जाऊंगा, वो उनके क्या इरादे हैं, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। उन्होंने इसके बाद एक और उन्होंने फर्स्ट टाइम जो 49 ईयर से मैरीटाइम का कोई राब्ता नहीं था, वहां से पाकिस्तानी शिप एक वहां पे वो लंगर अंदाज भी हो चुका है। अब इस पे आज जो मैं इसके साथ रिलेटेड एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो आपने पूछा इसका वो क्या करेंगे। इस वक्त एक न्यूज़पेपर है भारत के अंदर, उस पे बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं। India.com एक चैनल भी है, और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर हैं, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। ये उन्होंने ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है। ये तो बकायदा धमकी दी है ना? धमकी दी उन्होंने। और उन्होंने हसीना वाजिद को कहा है बंगाली जबान में कि शी वाज अ लेडी फ्राउन थी, वो हमारे ऊपर जुल्म करती रही है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये उन बहुत ज्यादा गुस्सा, और ये सारी पहले भी। और दूसरा आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से एटॉमिक जो है रिलेशनशिप और एसेट्स वो लेने चाहिए। तो अल्टीमेटली वो यही समझते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर हमारे ऊपर हसीना वाजिद जो जुल्म करती रही है, उसके पीछे सपोर्ट इंडिया की थी, और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एनी मोर।
अब भारत अगर देखा जाए तो परेशान होना चाहिए उनको, क्योंकि 2 बॉर्डर्स के ऊपर जो है वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। अब अगली चीज आपको बताना चाहूंगा कि भारत के तहफुजात कैसे हैं आज, जो मैंने इस पे पूरी रिसर्च की है। तो उस रिसर्च में जब मैंने देखा है कि जब पिछले दौर में बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हुकूमत होती थी खालिदा जिया की, तो वो जमात इस्लामी के साथ उनके सॉफ्ट कॉर्नर था उनका। तो अकॉर्डिंग टू द भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां, ये पीरियड मैं बताना चाहूंगा, पीरियड कौन कौन से थे 1991 से लेकर 1996 तक। दूसरा पीरियड उनका 2001 से 2005 था। भारतीय एक्यूज करते हैं कि मसूद अजहर साहब और सज्जाद अफगानी, ये दोनों बांग्लादेश के जरिए भारत आए थे। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि डेविड हेडली जो थे और तहरार राणा, ये 2 लोग थे अमेरिकन और कनेडियन, ये जो रैकी करते रहे थे बॉम्बे जो मैसेकर था, तो उसके अंदर भी बांग्लादेश के लिंक्स उनको आते हैं। और वो कहते हैं कि LAT जो है लश्कर तैयबा, वो रोहिंग्या आबादियों के उनमें अपना असर रसूख रखते हैं और उनके यूनिट वहां पे मौजूद है। तो ये इस वक्त सोचा जा रहा है कि 2 पार्टियां जो है, इंसारुल बंगला जिसका नाम है JMB उसको कहा, और दूसरी ये पार्टी है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये दोबारा जो है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही हैं। जमात इस्लामी को वो भी रीऑर्गेनाइज कर रही है अपने आप को, और दे आर मूविंग टुवर्ड्स द रेडिकलाइजेशन। ये जो कि ना भारत के लिए अच्छा है, ना बांग्लादेश के लिए अच्छा है, बल्कि पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये अल जिहाद के नारे लगाए जाते हैं, इनको चाहिए तालीम की तरफ तवज्जो दें, तालीम के जहालत के खिलाफ जिहाद करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। इस वक्त जो दुनिया में ज्यादा, मैंने जो आपको पहले नक्शा पेश करने की कोशिश की थी कि सीरिया मजीद जो है वो एक टर्मोइल में चला जाएगा। जो आज कुछ लोग कह रहे हैं, आज टर्की से खबरें आ रही हैं कि लोग अपने सामान पैक करके तो शाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे वहां पे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। और इस वक्त अगर देखा जाए, आलिया जो एक मैं सिनेरियो पेश करता हूं, इजराइल की आबादी 9 मिलियन, 2 बिलियन से ज्यादा पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है इस वक्त दुनिया में, इंक्लूडिंग अमेरिका। उनकी मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती 9 मिलियन लोगों की। और उनकी सुप्रीमेसी की स्ट्रेंथ क्या है? तालीम, 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 और इसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान के जो हालात है उसके ऊपर जरा कमेंट कर दीजिए, फिर हम अपने कमेंट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये जो रोहन है इन्होंने बस एक ही लिखा है, वो कह रहे हैं कैदी नंबर 804। हाँ, इसका कैदी नंबर मतलब कुछ 804 सुनना पे चाह रहे हैं वो। नहीं, कैदी नंबर 804 पे ही बात करना चाहूंगा। आज कैदी नंबर 804 ने फिर एक दफा कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे ना भेजें पाकिस्तान। हालांकि इन्होंने ट्राई की थी, इन्होंने पहले भी ट्राई की थी। दर हकीकत ये गांधी बनना चाहते हैं, सिविल नाफरमानी, सिविल कहते ना, गांधी और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोग इनको पैसे नहीं भेज रहे, लोग अपने बच्चों को पैसे भेजते हैं। लेकिन खान साहब ने फिर कहा है कि जी सिविल नाफरमानी की जाए, और अपनी बीवी को सपोर्ट किया है इन्होंने, कि उन्होंने कहा कि बीबी पिंकी पीरनी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। और मैं खिलाफ नहीं हूं किसी के, मेरा सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो प्यार पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए खान साहब के पास कोई पॉलिसी नहीं है। सुभाष चंद्रा साहब, नमस्कार सर, आई लव यू सो मच माई सेल्फ, लव यू, और हैप्पी दिवाली। मैंने आज बल्कि सबसे बड़ी बात है, हमारी स्टेट का आज इवेंट था टू सेलिब्रेट दिवाली, आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम देयर। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और मैं, आप सोच नहीं सकते कि मुझे किस तरह लोग ट्वीट पे मैसेज करते हैं, मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, ईमेलें भेजते हैं, और मैं आई एम इन डेट, क्योंकि मैं I love you dearly myself. I love you. मेरी आइडेंटिटी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहता हूं कि I'm a son of the Indus Valley, और Indus Valley is from India. I don't separate myself from the Indian land at all. We are one, no question about it.
साजिद दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन और उनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे, जिसमें आपने देखा इन दोनों ने चर्चा की कि कैसे जिहादी बांग्लादेश ने अब पाकिस्तान को अपना नया बाप बना लिया और भारत के दोनों तरफ ही आग लगी है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी नॉलेजेबल, दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।